क्या किया? राहुल गांधी जी चौथी फेल नहीं है, चौथी फेल नहीं है राहुल गांधी जी। हेलो, हाँ तो मोदी जी ने ऐसा क्या क्वालिफाई किया था कि वो आज प्रधानमंत्री बन गए और राहुल गांधी उसके लिए क्वालिफाई नहीं नरेंद्र है? मोदी जी में जप तप और गरीबों के दुख जानने की नीति है। मतलब जमीन से उठे हुए हैं, उन्हें रग रग पता है जनता की, नंबर वन। एंड इनकी जो मिनिस्ट्री है उसमें मिनिस्ट्री है जस्ट I was in Air Force. I know what we have faced in during Congress time. देखा बचपन में आपने उनको। We were not having the proper bulletproof. We were not having the proper food. वो कहाँ एजुकेशन? We were not having the proper aircrafts. We were not having the proper arms. हमारे पास कुछ नहीं था उस समय। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, बीजेपी से नहीं है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर। मुझे ना बीजेपी से दिक्कत है, ना मुझे मोदी से दिक्कत है, मुझे अपने देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी की टीम में जो मिनिस्टर है सब PhD, MPhil, D.Litt पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं। हम पढ़े लिखे हैं। आप अगर पढ़े लिखे हो तो समाज को देखते क्यों नहीं हो? उस चश्मे को उन्होंने ये थोड़ी बोला जो मैं हाईवे बना रहा हूँ उसमें मुसलमान नहीं चलेगा, उसमें सब चलेंगे। मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दे। 10 साल विकास कहाँ है? 10 साल विकास कहाँ है? अपना मोबाइल है मेरे मैम। हाथ में तो, मेरे हाथ में अगर नहीं होता, सुनो तो सुनो 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 सुनो, अगर मेरे हाथ में जॉब नहीं है, सुनो कौन सा? तो चाय दिखाया, सुनो सुनो चलाना कोई जुर्म है? सुनो सुनो, हाँ डिग्री दिखाए, डिग्री दिखाए। चाय बेचना कोई जुर्म है? चाय बेचना एक जुर्म है? सेकंड, चाय बेचे, आपने भी अच्छा पहले अंकल सुनो सुनो नहीं नहीं सुनो सुनो, अंकल की बात आपने पी चाय, आपने पी चाय, उनकी बेची हुई चाय आपने पी है? ना ना ना, मैं अभी यहाँ पर मार्केट आई थी, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ तो मैं यही बता रही हूँ, मैंने जानती भी नहीं। आपने चाय पी? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। आपने बात ही ऐसी करी, देश के लिए हाइपर हूँ। सुनो, ये देश का सुनो, आप एक एक करके बोलिए। देखिए देखिए सारे एक साथ बोलेंगे, सारे देखिए सारे एक एक करके बोलिए। एक एक पहले अंकल को बोल दीजिए। आज मेरा भाई बहुत खुश लग रहा है। राहुल गांधी की दिल्ली न्याय यात्रा की जब शुरुआत हो रही थी, ये वहीं पर थे। कितने घंटे थे वहाँ पर आज आप? जी भी हम 1 बजे से लेके वहाँ पे 4 बजे तक थे हम। अच्छा, क्या देखा आपने वहाँ पर? वहाँ पे बहुत कुछ देखा, बहुत अच्छा लगा। बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहाँ पर थे। अच्छा। काफी लोग थे। कितने लोग थे? कितना मीडिया आया हुआ था? कितने लोग आम लोग कितने थे? मीडिया कम से कम मैं समझता हूँ कि वहाँ पे 100-150 मीडिया से कम नहीं रही होगी। और जनता का तो मत ही पूछिए, लाखों की संख्या में वहाँ पे भीड़ था। लाखों की संख्या में? जो गए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बहुत अच्छा लगा। देखिए हमें एक तरफ से कहना है कि दिल्ली की जनता को बचाना है। दिल्ली के अंदर में जिस हिसाब से राजनीतिक चल रही है, गंदी राजनीतिक, और जिस हिसाब से माइंड में सोच के रखे हुए ये बीजेपी वाले कि दिल्ली के अंदर में हमें आना है और माहौल दिल्ली के अंदर में गंदा करना है। हमें वो दिन याद है जब दिल्ली के अंदर में कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जब थी, तो दिल्ली को किस तरीके से चमका के रखा गया था। अच्छा, आज जो जितना भी देखते हैं 10 साल से दिल्ली की चमक खत्म हो गई क्या? बिल्कुल सर। आखिर इतनी जनता शिकायत कैसे कर रही है केजरीवाल का? क्या गंदा पानी पिएगी केजरीवाल का? ये हमें बात बताइए आप। आज अगर छठ पूजा का समय आया तो 4 दिन के लिए यमुना को साफ कर दिया गया था। क्या ऐसे होता है? यमुना तो हमेशा साफ चाहिए ना। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी की इस दिल्ली न्याय यात्रा ने बीजेपी की आपकी टेंशन बढ़ा दी है? टेंशन वो तो आज पहला दिन से कितना बड़ा टेंशन हुआ है। जो वहाँ पे कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो वहाँ पे गए हैं, अपनी आंखों से देखे हैं, और वो तो पूरा वायरस तो फैला ही देंगे मीडिया में। अच्छा, तो उनके मीडिया वाले हैं। उनके मीडिया? हाँ, उनके मीडिया वाले। अरे भैया देखिए आजकल क्या है कि दो ये मेरा भाई बहुत खुश लग रहे हैं आज। ऐसा क्यों? मतलब आपने मुझसे आते ही कुछ और पूछा था कि आज राजघाट पर क्या हो रहा था? ये शमशान देखने गए थे। रिंग रोड को जाम कर दिया। एक व्यापारी, एक बिजनेस जो है कम से कम 1 घंटा 2 घंटा वेट किए दत्तरी सरकार की। ये भी प्रशंसा कर रहे हैं। गांधी जी का पीछा मरने के बाद भी नहीं छोड़े। बात ऐसा था कि वहाँ पे गांधी जी का समाधि है, वहाँ पे गांधी परिवार का समाधि है, तो हम उन्हें ईंटा मारने के लिए, पत्थर मारने के लिए नहीं गए थे। गांधी का हमारे अंकल समझ नहीं रहे। गांधी और ये हमारे एज के होते ना तो इनको हम गलत जवाब भी देते हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी उस टाइप की नहीं है कांग्रेस की। ये भाजपा की सोसाइटी है कि किसी को गलत बोलना, गलत लैंग्वेज बोलना, ये अच्छी बात नहीं होती है। हम लोग शुरू से राज किए थे और शुरू से राज करेंगे। हम लोग कौन लोग? कांग्रेस पार्टी लोग। और ये लोग राज किए थे। और आप कांग्रेस शुरू से देखिए भी आप कांग्रेस के कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता नहीं है, शुरू से कांग्रेस को समर्थन करते हैं। हमारे बाप दादा करते थे
और हम भी क्यों नहीं करें? हम अपने बाप दादा का कैसे विरोध कर सकते हैं, ये तो बताइए। कैसे कर दें? बड़े खुश लग रहे हैं आज, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, गदगद हैं आप, हैं? आपने इतनी भीड़ देखी कि आज मैंने देखा कि जब आज के दिन राहुल गांधी नहीं आए, केवल नेता लोग आए हुए थे उनके जितने भी, और तब इतनी संख्या में भीड़ थी वहां पे, और अच्छा लगा हमें। मैं ये सोच रहा हूं कि जब दिल्ली न्याय यात्रा के लिए राहुल गांधी जी आएंगे तो और ना जाने कितनी भीड़ होगी और दिल्ली की जनता झूम उठेगी खुशी से। सर तो बिल्कुल खुश नहीं है आज सर की, वैसे अक्सर मैंने देखा है इनको बड़े खुश रहते हैं ये, लेकिन आज थोड़े मायूस है, ऐसा क्यों नहीं, सर? मायूस नहीं है, इनके चेहरे पे स्माइल है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए इनको चाहने वाले, जिस रास्ते से राहुल जी गए हैं, जिस रास्ते से गए हैं, जो जो प्रदेश उन्होंने पकड़ा, उस प्रदेश का सत्यानाश कर दिए। क्या कह रहे हैं? जिस रास्ते से राहुल जी गए हैं, वो रास्ता खराब हो गया है क्या? मोहब्बत की दुकान लेके, वहाँ पे सरकार इनकी गई है। आप सही कह रहे हैं, हमें देश के अंदर मोहब्बत की दुकान नहीं खोलनी चाहिए, हमें देश के अंदर नफरत की दुकान खोलनी चाहिए। हमें बीजेपी की तरह जाति धर्म का बात करनी चाहिए, हमें बीजेपी की तरह बटोंगे कटेंगे ये बात करनी चाहिए। बिल्कुल एकदम सही कहे अंकल, मोहब्बत का बात नहीं करना चाहिए। कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। राहुल की दिल्ली न्याय यात्रा, राहुल की दिल्ली न्याय यात्रा, पहले इनसे पूछो इन्होंने कभी मोहब्बत की है? बिल्कुल आपने की मोहब्बत? हमने अपने बाप माँ से मोहब्बत की है। अच्छा, भारत माता से मोहब्बत नहीं है तुम्हें? सबसे पहले नहीं, इससे मोहब्बत नहीं है। सबसे पहले माता से मोहब्बत है। वो हमें भी अपने मालूम है कि PM आपको से किससे मोहब्बत है। मोहब्बत हमें है। अपने पीएम से मोहब्बत है। अच्छा, आप कसम खा के बोलिए कि भारत माता से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको मोदी से मोहब्बत है कि नहीं? है क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री है हमारे। इन्होंने कहा हमारे कि भारत माता से ज्यादा हमें मोदी से मोहब्बत है। प्रधानमंत्री कौन है हमारे? भारत की तो है। उनसे मोहब्बत, माता देश से की माता- मोहब्बत ज्यादा करेंगे कि ये 4 दिन का मोदी से मोहब्बत ज्यादा करेंगे, ये बताइए। 4 दिन का? 4 दिन का मोदी? अरे बहुत अच्छी बात इन्होंने बोल दिया, ये अपने माँ बाप से मोहब्बत किए हैं। और क्या? पिता- करे मोहब्बत? पिताजी की उम्र कितनी? पिताजी की उम्र कितनी? 55 साल। 55 साल। मोहब्बत पिताजी से है। उनको बिहार में छोड़ के लाल किले के सामने अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर यहाँ मेरा बिजनेस है, यहाँ बिजनेस कर रहे हैं। और क्या? भैया काहे बिजनेस है? आपका क्या बिजनेस है यहाँ? का बिजनेस है तो फिर दिल्ली में हो ना आप? तो हम कहाँ बोलने के, हम दुबई में हैं। अभी तो तुम पेरिस लंदन में हो। केजरीवाल तो गिरा पेरिस लंदन में। रहा था ना, पेरिस लंदन पेरिस पे बैठे हो आप। बन गया। आज ये इसलिए खुश लग रहे हैं क्योंकि आज दिल्ली न्याय यात्रा शुरू हुई है राहुल गांधी की, और ये कह रहे हैं कि बहुत मीडिया था, बहुत लोग थे और ये कमाल करने वाले राहुल गांधी अब की बार कमाल। इनकी तरह भक्त होंगे ना वहाँ। ये मोदी के भी तो भक्त बोलते हैं। भक्त तो कौन है ये जनता जानती है। भक्त कहते हैं ना। कि हम मोदी भक्त है, उसके बाद कहते हैं कि हम बाबा के भक्त हैं। आपने सुना होगा बहुत लोगों को कहते हुए कि हम बाबा के भक्त हैं। कौन बाबा? बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा कहते हैं। क्या कर दिया बुलडोजर बाबा तेरा सुप्रीम कोर्ट ने? तेरे बुलडोजर का नट खींच लिया ना, अब बुलडोजर चला के दिखा। आपका कुछ कर दिया बुलडोजर बाबा ने? ये बताओ ना, अपनी तकलीफ बताओ ना। आपका कुछ कोई बुलडोजर बाबा नहीं है। आप काहे को बुरा कह रहे हैं बुलडोजर गरीबों बाबा? को बसाया है तुमने कि बसाया? तामने ओ। आके कांग्रेस ने गरीबों को बसाया है कि ताकि तोड़ने वाला उखाड़ने वाला काम नहीं किया है कांग्रेस। कट्टर कांग्रेसी हैं, इन्होंने कह दिया कि हमारी सरकार ने बहुत कुछ। ये कंपलसरी अकाउंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलाए गरीब रिक्शे वालों के नंबर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फोर्स से रिटायर्ड हूँ, एयरफोर्स से। हमारे टाइम में कांग्रेस। एक कप चाय पीना चाहिए। भाई साहब आप बात सुनिए ना, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी। मैं एयरफोर्स में था कांग्रेस के टाइम में, हमारे पास प्रॉपर एयरक्राफ्ट्स नहीं थे, सारे मिग में। मैंने अपना भतीजा विंग कमांडर खोया। किसमें खोया? मिग 21। कांग्रेस ने नहीं बदले, क्रैश होके मर गया वो। ठीक है, आप क्या बात कर रहे हैं कि बुलडोजर बाबा? अरे वो अच्छा काम कर रहा है। वो वहाँ पर जो मदरसे हैं उसमें कंप्यूटराइजेशन लेकर आया, इंग्लिश सिखा रहा है मुसलमानों के बच्चों को और एजुकेशन दे रहा है। मदरसों को वो फंड्स दे रही है गवर्नमेंट। आप एक तरफ नहीं देखें, नरेंद्र मोदी है तो पाकिस्तान और चाइना आंख उठा के नहीं देख पाते यहाँ पर। ठीक है, ये इधर आइए। पहले जमाने में क्या था, चुंगी से कार जाती थी, अब टोल टैक्स पे सारा पैसा अकाउंट में जाता है, गवर्नमेंट के खाते में पैसा कहाँ लगता है? गरीबों पे, हॉस्पिटल्स पे। आप बात करते हैं, पहले पोस्टमैन
मैं पोस्ट ऑफिस जाके मनी ऑर्डर करता था, अभी तुरंत यहाँ से पेटीएम करा, आपके पापा आपका पैसा बच गया, आपको पता ही नहीं है। अब बताइए, अब जवाब सुन के जाइए, जवाब सुन के जाइए। अब सर आपने पाकिस्तान का नाम लिया आपने, 2 मिनट बस 2 मिनट पाकिस्तान का आपने नाम लिया। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ना? दुश्मन नहीं है कोई कंट्री जब तक वो अटैक नहीं करेगा। आप देखिए, हम लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा अरे आपके सामने बिरयानी खाई है मोदी जी ने पाकिस्तान में, बताओ आप। पाकिस्तान अगर हमारा दुश्मन है तो मोदी जी बिरयानी खाने कहे जाते हैं पाकिस्तान। ये मोदी जी ने प्रधानमंत्री आप ने कौन बिरयानी खाई है, है, प्रूफ दो। आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आप मेरे दुश्मन नहीं है ना? ठीक है, बात खत्म ना। तो जब तक वो गड़बड़ नहीं करेगा, मोदी जी की के बुराई आने के बाद, मोदी जी आने, सुन लो भाई सुन लो, हो गया, मेरा गला बजा हुआ है वहाँ से। भाई साहब आ जाओ। वो अटैक भी तो मोदी जी ने करवाया, अंदर घुस के तो मारा है। बात करते हैं आप वन साइडेड। आज सर एक्चुअली ये एक्चुअली आए हैं राहुल गांधी की दिल्ली न्याय यात्रा से आए हैं आज। हाँ, बात खत्म। कांग्रेस वादी है, हिस्ट्री ठीक है। राहुल गांधी ने जमीन पे कोई काम नहीं करा। नरेंद्र मोदी ने गरीबों का दुख देखा है, जमीन से उठे हुए हैं, गरीब फैमिली से हैं, उन्हें तो अपने खानदानी वो मिला है, लेकिन फिर भी उसमें क्वालिटी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी कब प्रधानमंत्री के सीट पे कुर्सी पे बैठे हैं जो देश की जनता को न्याय करेंगे, ये बताइए आप। ये जो भाई साहब माइक लेके खड़े हैं ना, और ये कैमरा लेके, पहले इन्होंने क्वालिफिकेशन करी 12th, उसका डिप्लोमा करा या डिग्री ली मास कम्युनिकेशन में, तो ये आज तो उसको सिलेक्ट किया होता। ओके, सही कहे कि राहुल गांधी जी चौथी फेल नहीं है, चौथी फेल नहीं है राहुल गांधी जी। हेलो, हाँ, तो मोदी जी ने ऐसा क्या क्वालिफाई किया था कि वो आज प्रधानमंत्री बन गए और राहुल गांधी उसके लिए क्वालिफाई नहीं नरेंद्र है? मोदी जी में जप तप और गरीबों के दुख जानने की नीति है। मतलब जमीन से उठे हुए हैं, उन्हें रग रग पता है जनता की, नंबर 1। एंड इनकी जो मिनिस्ट्री है, उसमें मिनिस्ट्री है जस्ट I was in Air Force. I know what we have faced in during Congress time. देखा बचपन में आपने उनको। We were not having the proper bulletproof. We were not having the proper food. कि वो कहाँ एजुकेशन। We were not having the proper aircrafts. We were not having the proper arms. हमारे पास कुछ नहीं था उस समय। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी से दिक्कत है, बीजेपी से नहीं है। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर। ना बीजेपी से दिक्कत है, ना मुझे मोदी से दिक्कत है, मुझे अपने देश के लिए। नरेंद्र मोदी जी की टीम में जो मिनिस्टर हैं सब PhD, MPhil, D.Litt पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं। हम पढ़े लिखे हैं। आप अगर पढ़े लिखे हो तो समाज को देखते क्यों नहीं हो? उस चश्मे को। उन्होंने ये थोड़ी बोला जो मैं हाईवे बना रहा हूँ उसमें मुसलमान नहीं चलेगा, उसमें सब चलेंगे। मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दे। 10 साल विकास कहाँ है? 10 साल विकास कहाँ है? अपना मोबाइल है मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ में अगर नहीं होता, सुनो तो सुनो, अगर मेरे हाथ में जॉब नहीं है, सुनो, कौन सा तो चाय दिखाया, चलाना कोई जुर्म है? दिखाया, हाँ डिग्री दिखाए, डिग्री दिखाए। चाय पीना कोई जुर्म है? चाय बेचना एक जुर्म है? सेकंड, चाय बेचे आपने भी। अच्छा पहले अंकल सुनो नहीं अंकल की बात। पी चाय आपने पी, चाय उनकी बेची हुई चाय आपने पी है? ना, मैं अभी यहाँ पर मार्केट आई थी, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ, मैंने जानती भी नहीं। आपने चाय पी? एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। आपने बात ही ऐसी करी, देश के लिए हाइपर हूँ। सुनो, ये देश का, सुनो आप एक एक करके बोलिए। देखिए सारे एक साथ बोलिए, सारे देखिए सारे एक एक करके बोलिए, एक एक। पहले अंकल को बोल दीजिए। क्वालिफिकेशन से नहीं होता, डिग्रियां तो कंप्यूटर पर प्रिंट हो जाती हैं। क्वालिफिकेशन इनकी सुन लो। मैं देखो, सुनो सर, एक सेकंड आराम से। आज का यूथ आप उससे पूछिए, आप क्या, आपको तो चलो एज हो गई, आपने देख लिया तो देख मेरी लिया। एज नहीं हुई, मैं एयरफोर्स से रिटायर, हमारी एज नहीं होती। अप टू द लास्ट ब्रीथ, आखिरी सांस के लिए लड़ते हैं हम लोग। 1 सेकंड, आपके टाइम में 1 I am सेकंड। not old. I am not old. Yes, I am not old. You might be old. आपकी थॉट ओल्ड है। That's all. अब हाइपर हुए, अब आप हाइपर हुए, हाइपर। आपका जवाब, आपने बोला ओल्ड, नहीं, ओल्ड का मतलब क्या है? आप जो इंडिया में बड़े हैं, जिनके बड़े बाल सफेद हो गए, उनकी कोई काउंटिंग नहीं होगी, वो ओल्ड हो गए। नहीं, आपको जॉब मिल गई ना। सुनो, आपको जॉब मिली ना। सुनो, एक्सक्यूज मी, आपको जॉब मिली ना? आपके टाइम पे आपने स्ट्रगल किया, व्हाटएवर जो आपने किया। 16.5 साल में ज्वाइन किया एयरफोर्स, और मैं मेहनत कर रही हूँ। मैं इनकी बात चल रही है। मेरा बेटा है बीटेक के लिए 95% लाके भी एडमिशन नहीं मिला था, कारण द पॉलिसीज कांग्रेस ने करप्ट कर रखी थी। कांग्रेस उन्होंने भारत पे आज वो बीटेक है। आप पढ़ के जॉब लिए, वो किसने बनवाया था? बीजेपी ने बनवाया था। यस, डेफिनेटली बीजेपी ने बनवाया है। कौन सा इंस्टीट्यूट?
आप कॉलेज का नाम बताओ, कॉलेज का नाम बताओ, और कौन सा एजुकेशन ऐसा सिस्टम है जो अभी तक बीजेपी ने ग्रुप के बनवाया? हैं आपका यू आर अगेंस्ट द नरेंद्र मोदी नहीं, यू आर अगेंस्ट द बीजेपी और व्हाट? मैं तो पता नहीं कहाँ से See, मुझे पता very नहीं। blindly he was, that person was abusing कैमरे के आगे योगी बोलो, कैमरे के आगे जी। बोलो। ठीक है भैया, जो करा है अच्छा किया, सबको पता है, तभी वो दोबारा आए हैं जीत के, नहीं तो क्यों आते? पकौड़े वाली नारा कहाँ से आ जाती है? पकौड़ा वाली नारा कहाँ से वो आ जाती आप लोगों ने दिया है। पंचम वाला नारा कहाँ से आता है? आप लोगों ने दिया है। पंचम वाला नारा और पंचम वाला नारा कहाँ से आता है? जो लोग सेटिस्फाई नहीं है, जिनको कुछ नहीं मिला, फ्रस्ट्रेशन है, वो नहीं बोलना चाहिए, ये personally नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए ना, फिर ये बोलना नहीं चाहिए। चलिए 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 चलिए, आपको क्या दिक्कत है? आप चले गए अंकल जी, चले गए। हमारी एयरक्राफ्ट में मशीनरी चेंज करी नरेंद्र मोदी ने, बुलेट प्रूफ चेंज करे, बंदूकें चेंज करी, आपका मोबाइल फोन दे दिए, आप बात करते हैं। बिल्कुल ग्राउंड पे काम करते हैं। अच्छा, आपको चलिए, आप कॉलेज का नाम, आपको क्या बात बुरी लगी? अंकल की क्या बात बुरी लगी आपको? सारी बातें अगर आप बेसिक लेवल पे आके देखें तो बीजेपी ने किया ही क्या है? सब कुछ बना बनाया मिला था, बेस रूट्स तो पड़ी हुई थी ना, ढांचा सब कुछ, तैयार कर और दिया। विकास तो हुआ ही नहीं है। कहाँ हुआ है विकास? मुझे तो नहीं दिख रहा, विकास नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा देश में। देश दिख रहा है? बर्बादी की ओर जा रहा है। आपको दिख रहा है विकास? नहीं कोई विकास नहीं है, ये देखो, ये कोई ये विकास नहीं हमारे है। देश एक का। इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दो, बाकी गिनवा दे, उसमें भी तरह करप्शन है। बिहार में पता नहीं 17 से 18 पुल बह गए, कोई डिबेट नहीं, कोई जो चर्चा प्रतिमा, नहीं। शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी कैसे टूटी? वो 1800 समथिंग करोड़ पैसे लगा उसमें, वो देश की बर्बादी नहीं थी क्या? वो देश का पैसा नहीं था क्या? हमने भी तो टैक्स देते हैं, टैक्स पेयर्स है ना हम, हमारा राइट है हमारे पूछने का, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? तो वो कैसे हुआ वो पैसा? आपके हिसाब से ना विकास हुआ है, ना यूथ के लिए जॉब है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, Nothing, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। आप करते क्या है वैसे? मैं भी तैयारी कर रही हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। आटे में जीएसटी लगा दिया। अब आइटम पे गरीब आदमी 5 to 12% जीएसटी है, एसेंशियल आइटम पे 5 to 12% जीएसटी है। एक गरीब आदमी भैया 13% टैक्स है। कहाँ से गरीब का लड़का पढ़ा गया बताइए? कितना है? 9%। एक गरीब आदमी दिन भर कूड़ा बीनता है, शाम को रोटी बनाता है, उसमें भी साला जीएसटी लगा दिया बीजेपी। अडानी को एक नंबर पे बचाने में, अडानी और अंबानी देश में उसकी शादी चल रही है। इसमें सिर्फ कोई व्यक्ति है, अडानी और अंबानी। बस हिंदुस्तान में बाकी चलो मुझे लेट हो रहा है।